जो हिंदू मुस्लिम एकता का त्याग करे, तो मुझे अब ये कहने में अब कोई संकोच नहीं कि वो भी जाम पी सकते हैं। चुपता से मदद कर रही, मतलब कहा दियो गया कि गांव वालन कहला गांव वालन कहला जागत रहा, चुआरन कहला लूटत रहो। इन लोगों में आप नीतिगत बात मत करिए। कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं आ सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ आजम खान साहब से कि अगर तुम्हारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, मुसलमानों की बदौलत से 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अगर बने हैं, आप में कहीं नैतिकता हो और लीडर हो, इस प्रदेश का मुसलमान आपका मुखिया और रहनुमा मान रहा है और आपके पीछे चलने के लिए खड़ा है। और आज जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। इटावा में एक यादव पर मुसीबत पड़ी थी। कटु सत्य है कि वेदना में है, कारण कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में। अब मंजिल मुझे तमाम ढूंढती रही। अब कहीं आप जाए कहीं आवे, कोई मतलब नहीं है आपका। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान आज जेल से लगभग 23 महीने बाद रिहा हो रहे हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि 9 अक्टूबर को मायावती के होने वाले कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को हम लेकर आज जनता के बीच मौजूद है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आप सर बताइए कि क्या लगता है कि क्या ज्वाइन कर सकते हैं बसपा? देखिए, जब राजनीति ऊहापोह के दौर से गुजर रही हो, राजनीति में स्थायित्व नाम का कोई चीज न बचा हो, नेताओं के पास स्वतः की कोई जमीर न बची हो, तो परिवर्तन स्वाभाविक है। भाई कहीं जो है इनकी अतीत का आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो अतीत पर इनकी कोई व्यक्तिगत एनालिसिस नहीं है, कोई इन लोगों की व्यक्तिगत थिंकिंग नहीं है, कोई उस पैरे से इन लोगों का व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव नहीं है। राजनीति को नीतियों का खेल ये लोग समझते हैं। राज आधन नीति, जो राज्य के हित में जो नीति है वो राजनीति है, लेकिन ये नहीं, ये जो है अनेकता में एकता पैदा करना चाहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है साहब कि जो इन लोगों का अब ये कहना कि 9 अक्टूबर को वहां चले जाएंगे, 10 अक्टूबर को वहां चले जाएंगे, 25 अक्टूबर को भाजपा में चले जाएंगे, तो अब देखिए, अब यहां व्यक्ति के चरित्र, उसके आभा का चरित्र का मामला है। क्या वो आदमी जिंदगी भर जिस घर में रहा है, वो घर को त्याग करके क्या दूसरे घर का आवरण को अपने एक छत बना करके उसको स्वीकार कर सकता है? लेकिन इन लोगों में आप नीतिगत बात मत करिए। कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं आ सकता है, लेकिन कारण ये है कि मुझे नहीं लगता। अच्छा, उमा शंकर जो नेता है, जो बसपा के, उन्होंने कहा है कि स्वागत है आपका आजम खान। भाई हर आदमी का स्वागत है, उनका स्वागत है। स्वागत का उनका सोच क्या है, वो उनका प्लेटफार्म क्या है, मैं नहीं समझता कि आजम खान साहब जो बीएसपी का सोच है, जो बीएसपी का मैनिफेस्टो है, जो बीएसपी का स्वतः का समाज सृजन में जो उसका विचार है, अगर दोनों सब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अगर दोनों का सिद्धांत का हम अगर मूल्यांकन करते हैं तो एक दूसरे में सामंजस्य नहीं स्थापित करता। एक जो है दिल्ली के तरफ अग्रसर है, दूसरा कलकत्ता के तरफ अग्रसर है, तो मिल तो नहीं सकता। लेकिन अवसरवाद में, बदला में, जलसी में, द्वेष में, डाह में व्यक्ति एक बार फैसला कर लेता है कि इसके लिए मैं कोई तिलांजलि देने को तैयार हूं, तो ये मामला हो सकता है। रह गया सवाल कि आजम खान साहब बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी
ये घूमकर कहा करते थे कि हम लोग समाज का सृजन करता है, हम समाज की बात करते हैं, हम विधा की बात करते हैं, हम सोशलिज्म की बात करते हैं। अगर सोशलिज्म का त्याग करेंगे, समाजवाद का त्याग करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का त्याग करेंगे, तो मुझे अब ये कहने में अब कोई संकोच नहीं कि वो भी जाम पी सकते हैं। तो क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमारा मैं बता दिया कि आप समझ लीजिए, उनके व्यवहार को समझिए, उनका पॉलिटिकल जिंदगी को समझिए, मंत्रिमंडल में उनके नेतृत्व को समझिए, जनता में उनके व्यवहार को समझिए। आज समझने के बाद आपको लगेगा कि जिस मोमेंट देने के लिए सरकार ने मंत्रिमंडल का गठन किया है, वो मंत्रिमंडल के भावना का कभी समादर नहीं किए है। हकीकत तो ये है, आप रहिए, रहेंगे तो सपा से आपका लेना देना है। मैं कोई सपा का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन ये कटु सत्य है कि वेदना में हैं। कारण कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, अब मंजिल मुझे तमाम ढूंढती रही। अब कहीं आप जाएं कहीं आवे, कोई मतलब नहीं है आपका। जय हिंद। चलिए, इन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से भी अपना जवाब दे दिया। आप बताइए, क्या लगता है कहाँ जा सकते हैं बसपा में, क्योंकि तमाम अटकलें ऐसे लगाई जा रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय आजम खान साहब एक मुलायम सिंह जी की बराबरी के नेता थे, और 2009 में जब आजम खान साहब निकले समाजवादी पार्टी से, तो 2004 की 39 सीटें थी, 9 में जो है मुलायम सिंह जी की 23 सीटें रह गई। तो मुलायम सिंह जी ने जैसा सिकोहाबाद से अपनी बहू को लड़ाया, बहू भी इनकी हार गई, राजबब्बर कांग्रेस से जीत गए। 2009 में मुलायम सिंह ने मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा था कि है मुसलमान भाइयों, माफ़ कर रहा हूँ। उसी वक्त डॉक्टर मसूद को मिलाया, डॉक्टर अयूब को मिलाया और आजम साहब को वापस लाए। तब 2012 में इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। और मैं कहना चाहता हूँ आजम खान साहब से कि अगर तुम्हारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, मुसलमानों की बदौलत से 3 बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, 1 बार अच्छा मंत्री, 1 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अगर बने हैं, आप में कहीं नैतिकता हो और लीडर हो, इस प्रदेश का मुसलमान आपका मुखिया और रहनुमा मान रहा है और आपके पीछे चलने के लिए खड़ा है। और आज जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, इसकी जिम्मेदार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। इटावा में एक यादव पर मुसीबत पड़ी थी, सर सम्मान करके जो है भेजा था अखिलेश यादव ने, उसको पैसा कौड़ी दे के। और आजम खान साहब के जन्मदिन पर जो है 1 किलो सेब कोई समाजवादी पार्टी का नहीं लेके गया। उनकी बीबी तंजीब फातिमा रो के चली आई। पत्रकारों ने पूछा कि क्या होगा, तो कहीं हमारा अल्लाह है। तो कहने का मतलब जैसे हमारे राय साहब ने कहा, तो इनकी समाजवादी की भी जो कांग्रेस की जो भी सीजन है समाजवादी में लटकी है। इन लोगों का कहने का मकसद है कि आजम खान समाजवादी में ही बने रहें, जो इनका वजूद बचा है वो भी मिट जाए। आज हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि अगर आजम खान साहब समाजवादी पार्टी छोड़ के निर्दलीय भी अपनी पार्टी बना लेंगे, कोई दल में भी शामिल हो लेंगे, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनको अपना मुखिया मानता है और मुसलमानों के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। यही नहीं, मुसलमानों ने कि आजम खान साहब ने लड़ाई लड़कर सरकारी वकील विधानसभा में अधिवक्ता महासंघ का बनवाया, और जो उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश का डीजीपी अगर किसी ने बनवाया था वो आजम खान साहब ने बनवाया था। और आजम खान साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर लीडरशिप में कहीं भी नैतिकता हो, और जो समाजवादी पार्टी को यादव पर मुसीबत हो तो पूरा सैफई परिवार चला जाते हैं, और कोई मुसलमान पे अगर मुसीबत पड़ती तो कहते जितने पीड़ित हो उतने अच्छा है। तो कहने का हमारा मतलब है, आज आप अपने बल पर हैं, समाजवादी पार्टी तुम्हारे सहारे है। जिस दिन सपा से तल्ला झाड़ लोगे वो दिन अखिलेश यादव सरकार बनाना 27 में बहुत बड़ी बात, नेता विरोधी दल लायक नहीं बनेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग ये बताते हैं, जो उनके परिवार के लोग बताते हैं कि समाजवादी पार्टी चुपके से उनकी मदद कर रही थी। चुपके से मदद कर रही मतलब कहा दिया गया कि गाँव वाले ने कहला लूट, गाँव वाले ने कहला जागत रहो, चुहारन कहला लूटत रहो। एक तरफ जो है सरकार से लाठी डराई जा रही थी और एक तरफ जो उन्हें पीठ सोहराई जा रही। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा है। आज आप नाहिद हसन
आजम खान, इरफान सोलंकी, रिजवान जहीर, शाहिद बेग, किस मुसलमान के लिए अतले से यादव रोड पर निकले, किस राज्यपाल को ज्ञापन दिया, किसके लिए कोर्ट गए हैं? उनका सबका अल्लाह का सहारा है और उनकी अल्लाह मदद कर रहा है। बहुत और नाराज उनका- दिखाई दे रहे हैं हाँ? समाजवादी से, बहुत नाराज दिखाई अरे नाराज हम नहीं दिखा रहा, हमारे 20% कौम का जो है सत्यानाश हो रही है और जो है हम 20% हैं, यादव 2-2, 4-4% हैं। अगर अतले से यादव इतने बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं तो कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री घोषित कर दे या राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें। एकरा हसन सांसद कह रहे हैं ना कि लंदन से एलएलएम करके आई सैफई परिवार में यादव समाज में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं। हम कहते हैं एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें अतले से यादव या मुख्यमंत्री उसको डिप्टी सीएम एकरा हसन को घोषित कर दे। हिस्सेदारी देना तो यूँ है उर्दू पढ़ो बेवकूफ़ बना रहो। कोई मुसलमान के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी खुलवाई, कोई मुसलमान के लिए इन्होंने निजी शिक्षा बोर्ड बनाया, केवल मदरसा बोर्ड बनाया। अरे दीनी तालीम तो हमारी है ही, हम दुनियावी भी तालीम हासिल कर रहे हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी आजम खान, आप चाह रहे हैं कि आजम खान बसपा में जाएं, आपकी क्या राय है ये बताइए? समाजवादी में न रहे कहीं भी जाए चले तो जाएं। जो बचा है वजूद वो भी इनका मिट जाएगा। ये तो कहीं जो भी जो बचा है वजूद वो भी इनका मिट जाएगा। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि आजम खान साहब के साथ जो हुआ है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस भी साथ साथ में है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आजम साहब को अपनी रास्ता तय कर लेना चाहिए। आप लीडर हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी निर्णय ले ये सकते तो हैं। बता रहे कहीं भी जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जा सकते हैं, क्या उम्मीदें लगाई जाएं? आपको लगता है कहाँ है आजम खान? कहाँ लगता है? हमें अब हम तो अरे आज तो आप बताइए, जानने वाले बात आप पब्लिक से पूछने पत्रकार आए हैं, आप तो बताइए कहाँ आज की डेट में? ज्यादातर लोगों की अगर बात करें वो तो यही बता रहे कि समाजवादी में रहे समाजवादी में हैं, हैं। हाँ, और समाजवादी में रहेंगे। वो कद्दावर नेता हैं। लेकिन जो अभी जो जेल में थे बसपा के नेता उनसे मिलने गए, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आपका स्वागत है। नहीं नहीं, कोई मिलने चला जाए तो हर आदमी जाएगा, कहेगा आपका स्वागत है, हम भी तो आपका स्वागत कर रहे हैं, हर आदमी कहेगा। मगर मानसिक रूप से वो समाजवादी हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, वो कट्टर समाजवादी हैं, समाजवाद को मानते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। और उनके बारे में अगर कहा जाए कि कहीं चले जाएंगे तो एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। इतनी यातनाएं उनके साथ हुई, सब कुछ हुआ। आपको नहीं लगता कि उनको अगर निकले हैं तो नई पार्टी भी बना ले अपनी, हो सकता है? पार्टी भी नहीं बनाएंगे, वो पार्टी भी नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, वो रहेंगे समाजवादी पार्टी। पार्टी भी नहीं बनाएंगे। आप बताइए क्या लगता है? श्रीमान जी, मैं अखिलेश के सरकार बनाऊंगा। ये सरकार में कोई घटना जो घट रही है, ये घटना घट रही है, ये विकास हो नहीं रहा है। चोर घर में कोत रहे हैं, जगह जगह किसान रो रहे हैं, हाँ हत्या हो रही है। ये श्रीमान जी गलत क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। अखिलेश की सरकार बनाने की कृपा करें। आज से महोदय है, पूरा जनता सहयोग आभारी होंगे आपके अपने अलग ही मुद्दे में चले गए। आप बताइए, आप बताइए। अब आपका सवाल क्या है? ऐसे तो हमारा बहुत सवाल ये है कि आज 23 महीने बाद आजम खान रिहा हो रहे हैं और अटकलें ये लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, वो खबरें भी चल रही हैं कि हो सकता है वो 9 अक्टूबर को जो मायावती का प्रोग्राम होने वाला है उसमें वो जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं आजम खान। देखिए, यह व्यक्तिगत मामला है आजम खान का और कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर होना चाहिए। चलिए, आप सवाल लाए हैं तो सवाल का जवाब यही है कि जैसे जाफरी साहब ने कहा, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। उन्होंने कहा वो जहाँ थे वहीं रहेंगे। अब ऐसे में क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं 9 तारीख को मैं नहीं जानता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जल्दबाजी में कोई आजम खान ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो उनकी छवि को नुकसान करे, क्योंकि राजनीति कोई ऐसे नहीं की जाती है जैसे टुचपुंजिया नेता जो बेपैंदे के लौटे होते हैं। नाम मैं नहीं लूँगा, एक उसमें से नाम ले देता हूँ, राजभर। ऐसे जितने मिलते जुलते हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन कितने लोग हैं। ये लोग वो हैं जो बेपैंदे के लौटे हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसे लोगों का ना तो कोई भविष्य होता है, ना ही कोई इसका वो होता आचरण होता है। ये ऐसे लोग दल बदल के आते रहते हैं। मगर आजम खान चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं
और वो इस तरीके की बचकाना हरकत तो मुझे नहीं लगता है करेंगे। यहाँ पद का अगर कोई लालच होता तो फिर वो कई बार सत्ता बदलते, समाजवादी सरकार में होते हुए। ये काम मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग बेपैंदे लोटा छाप के लोग हैं जो इस तरीके के हरकतें करते हैं, तो उसमें आजम खान कहीं दूर दूर तक नहीं है। हो सकता है कि वो ये कहें कि अखिलेश यादव ने हमारे जेल रहते हमारी कोई मदद नहीं की, या कोई ऐसी बात को लेके वो ग्राउंड बनाकर माया के साथ जाएं, तो वो मैं 1-2% मान सकता हूँ उस बात को, मगर मुझे नहीं लगता कि ज़मीन पर रहने वाला आजम खान, ज़मीनी नेता जो है, इस तरीके की बचकाना हरकत करेगा। और कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमसे। तो ये हमारे साथ लखनऊ की जनता थी, लखनऊ की जनता जिन्होंने हमसे बात की और अपनी बात रखी। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि आजम खान का अपना मन है, वो जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। लेकिन अब ये देखना होगा कि आजम खान के रिहाई के बाद अब ये जो सोशल मीडिया पर जो बात चल रही है, अटकलें चल रही है कि वो कहीं जा सकते हैं या अपनी पार्टी बना सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।